तो बेटा पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट? एवरीथिंग ओके? यस सर, लेकिन इसमें लिखा है कि एल्बम लॉन्च अगले 72 आवर्स में है। हाँ सही लिखा है, पर तुम इसकी टेंशन क्यों ले रही हो? आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि इतने जल्दी ना सब कुछ। डोंट वरी, सब तैयार है, लिरिक्स भी रेडी हैं, म्यूजिक भी तैयार है। बस अगर मुझे तलाश थी तो एक अच्छी आवाज की, और अब वो भी मिल गई है। तो बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना, ओके? यू डोंट टेक एनी टेंशन। तुम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और सिर्फ अपने सॉन्ग पे कंसंट्रेट करो, ओके? Congratulations. Welcome to Sur Sangeet Music Company. थैंक यू। जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। मेरी नजर का सफर तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें है तेरी निगाहों पे, तुझे खबर क्या बेखबर, मैं तुझसे ये देखिए पापा, मेरे एल्बम की पोस्टर प्रिंट। तेरी आँखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। ये सुरभि, ये देख, हमारी खुशी सिंगर बन गई, सिंगर। उसका पोस्टर छपा है, देख देख, अच्छा है ना पोस्टर? हाँ अच्छा है ना? मेरा और सुरभि का आशीर्वाद है तुझ पे, लता मंगेशकर जैसी बड़ी सिंगर बने। पर डैड, अब मैंने अपनी गलती रियलाइज कर ली है। Whatever I've done it all wrong. और ये चीज मैंने वहां पे रहते रहते सीखी डैड। डैड, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, ना ही कोई गलती करना चाहता हूँ। और मैंने ही मॉम को कहा था आपसे झूठ बोलने के लिए, आउटिंग के लिए, क्योंकि मैं आपसे मिलके खुद बताना चाहता था कि एक्चुअल में हुआ क्या, ताकि मेरे और आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और यार, मैं नहीं चाहता था कि आपकी दूसरी वाइफ मिसेस कौशल धर्म अधिकारी मेरे अगेंस्ट आपसे कुछ। वो मेरी दूसरी बीवी जरूर है, पर तुम्हारी मां के बराबर भी है।
लॉन्च से पहले यहाँ पे रेडी हो सकती हो तुम। कोई ड्रेसिंग टेबल, यू मेक हिम क्यूट। मैं जरा चेक करके आता हूँ ये लोग तुम्हें कब बुला रहे हैं। 1 मिनट अभी। क्या कर रहे हो तुम? हाँ? मैंने क्या कहा? सरप्राइज एक्ट मत करो मेरे सामने। तुम हर किसी को फूल बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। मेरे सामने इनोसेंट मत बनो तुम। बहुत दुनिया देखी है मैंने। आई कैन सी थ्रू पीपल। इतनी तो समझ है मुझ में कि कौन इंसान अपनी गलतियां रियलाइज कर रहा है और कौन दिखावा कर रहा है। इसीलिए मेरे सामने ये नाटक बंद करो। तुम्हारी आंखों में साफ झूठ झलक रहा है। टेल मी, व्हाट आर यू अप टू? क्या प्रिटेंड कर रहे हो तुम? You're accusing me. डाउट कर रही हो तुम मुझ पे? नो, आई बिलीव कि तुम नाटक कर रहे हो। लाइफ को बहुत क्लोजली देखा मैंने अभी। 7 साल की थी मैं, तब से लोगों को ऑब्जर्व करती आ रही हूँ। मम्मा के जाने के बाद पापा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर्स पर आ गई। अपने बचपन को लाइफ की चौखट पर छोड़ आई थी मैं। पापा के देखभाल के साथ साथ अपनी स्टडीज भी पूरी की। ना कभी खुद कोई गलती की, ना किसी और को करनी थी। हर किसी को प्रॉब्लम थी कि मैं स्माइल क्यों नहीं करती। पर कैसे समझाती मैं उन लोगों को कि लाइफ में स्माइल करने के लिए कोई रीजन भी तो होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लाइफ ने मुझे कभी कोई रीजन ही नहीं दिया स्माइल करने के लिए। बट स्टिल आई एम हैप्पी और हैप्पी रहना चाहती हूँ। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे कि तुम जो भी करने वाले हो प्लीज मत करो। इस बात को हम यहीं पर एंड करते हैं। देखो अभी आज का दिन मेरे पापा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत होप्स लगाए बैठे हैं। अपनी बेटी का सपना पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। सो प्लीज। आई नो मैंने तुम्हें बहुत ट्रबल में डाला है और तुम्हारे डैड को भी बहुत हर्ट करा है। चलो मान लेता हूं कि तुमने अपनी लाइफ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है। Kudos to that woman. लेकिन एक बात बताओ, लाइफ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि किसी भी इंसान के वीक स्पॉट को बार बार रब नहीं करना चाहिए? मैं अपने डैड से उस दिन मिलना चाहता था लेकिन तुमने मुझे मिलने नहीं दिया। एक्स-हस्बैंड। अगर अपने डैड को अपनी लाइफ में चाहते हो तो जाकर उसके आंसू पोंछ लो। I'm sorry, ये मुझसे नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन मेरी एक ही कंडीशन है कि अगर वो लड़की रोती रही तो लेट मी टेल यू मिस्टर अबीर धर्म अधिकारी, तुम अपने डैड की शक्ल कभी नहीं देखोगे। अगर कल से तुम अपने लाइफ की एक नई स्टार्ट करना चाहोगे ना तो तुम कर सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें इस कोर्ट की पनिशमेंट से फ्री करती हूँ।